और न्याय के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं और हम आयोग से हमेशा विनम्र निवेदन करेंगे। हम गवर्नमेंट से, अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से और अपने यूपी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे कि बच्चों के पक्ष में आप कुछ एक्शन लें और कि पेट के का कॉमन कट ऑफ जारी कर दें। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका बार बार पेट का कट ऑफ पूछना यह प्रदर्शित करता है कि आपकी तैयारी नई नहीं है या यूपी यूनिवर्सिटी आयोग का कट ऑफ जारी करने का तरीका सही नहीं है। तो यहां पे बहुत सारे लोग हर बार वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो यूपी यूनिवर्सिटी पेट का कट ऑफ जारी हुआ उसके थ्रू अगर हम बात कर लें, क्योंकि इनका जो तरीका है उसमें हर बार ये लगभग जितनी वैकेंसी जारी करते उसका 15 गुना बच्चे को बुलाते हैं। इसमें ऐसी कोई भी वैकेंसी नहीं इस साल आने वाली जो बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी हो। आपकी यहां पे देख पा रहे होंगे कि 35,000, 2100, 2500, 5000 और 3500 और 951 वैकेंसी आने वाली है। राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की बात कर लें लगभग 3500 से 5000। यहां पे ग्राम विकास अधिकारी की बात कर लें तो आपके लगभग 2100, ग्राम पंचायत अधिकारी की बात कर लें तो लगभग 2500, कनिष्ठ सहायक की अधिकारी बात कर लें तो यहाँ पे लगभग आपका 5000 और यहाँ पे कृषि परिवेक्षक की बात कर लें तो लगभग 3500, गन्ना पर्यवेक्षक की बात कर लें तो लगभग 951 वैकेंसी आने वाली। लेकिन अगर ये अलग अलग वैकेंसी आती तो ये अलग अलग काउंट की जाएंगे, इनका अलग अलग 15 गुना बुलाया जाएगा हर बार। लेकिन ओवरऑल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो लगभग 17,000 से 20,000 वैकेंसी आनी। तो क्यों यहां पे आयोग ऐसा नहीं करता है कि एक कॉमन कट ऑफ जारी कर दे जिसके थ्रू बच्चा ये डिसाइड कर ले कि हाँ इतने नंबर अगर हमारे आए हुए हैं तो हम एलिजिबल हैं और हम इन सब की तैयारी करने में लग जाएं। क्योंकि बच्चा हर बार यही सोचता है कि यार मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, और इसलिए भी ये है क्योंकि बार बार ये जो पैटर्न है इनका जो 15 गुना बुलाने वाला, इसमें वो फिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है वो जज ही नहीं कर पा रहे अपने आप को। बहुत सारे बच्चों का किसी भी कारणवश अगर एग्जाम खराब हो जाता है तो जैसा कि आपको यहां दिख पा रहा होगा स्क्रीन पे, यूपी यूनिवर्सिटी पेट 2022 में जो लगभग इस बार बाहर होने वाले हैं अभ्यर्थी, वो लगभग 22.5 लाख से 23 लाख अभ्यर्थी बाहर होंगे। क्योंकि मैं आपको रिकॉर्ड दिखाकर बात करता हूं किस तरीके से चीजें हो रही हैं। तो यहां पे लगभग 25 लाख अभ्यर्थी जो है इन्होंने एग्जाम दिया था। टोटल अभ्यर्थी अगर बात करें तो आवेदन गया था 37 लाख का, लेकिन 25 लाख इसलिए हुए थे क्योंकि सेंटर बहुत दूर दूर हुए थे और बहुत सारी समस्याएं आई थी ये पेट का एग्जाम देने में। तो बहुत सारे बच्चे अपीयर ही नहीं हो पाए थे और यहाँ पे जो अब अपीयर हुए हैं उसमें भी लगभग 22.5 लाख लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ही बाहर होंगे, कम तो नहीं बाहर होंगे। और अगर हम बात करें इस रिकॉर्ड की किस तरीके से हम बोल रहे हैं तो 2021 का हम देख ले रहे हैं। 2021 में कुल अभ्यर्थी जो आपके पास हुए थे या अपीयर हुए थे यूं कह लें, क्योंकि जो भी अपीयर हुआ चाहे 0 नंबर आए चाहे माइनस में जाए वो पास ही है, क्योंकि वो अपने आप को तो पास ही मानता है। फिर बाद में परसेंटाइल डिसाइड किया जाता है, तो क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि यहाँ पे पास परसेंटेज कितना है, तो आखिर में सभी पास हैं। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे 17 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो अपीयर हुए, उसमें से लगभग 14 लाख लोग बाहर हो गए। इनको किसी भी एग्जाम में मौका ही नहीं मिला इसमें एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। तो मैं आयोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि यूपी यूनिवर्सिटी आयोग ने ये बोला था कि हम इसलिए पेट करा रहे हैं ताकि हमारी भर्तियां जो हैं इनका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो सके। कहां गया ये फास्ट होने वाला तरीका? आखिर में कब आप ये शो करेंगे कि आपका जो भर्ती का प्रोसेस है वो उसमें तेजी आई है? अगर बात तेजी की कर लें तो तेजी कहां पे आई आप जरा मुझे बताएं। आपने अभी तक जो एग्जाम कराए हैं उसमें कौन सा ऐसा एग्जाम है जो फाइनल अभी तक हो गया? ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसकी ज्वाइनिंग बच्चे को मिल गई? अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसकी ज्वाइनिंग बच्चे को मिल गई। तो कहां से ये फास्ट हुआ? तो अगर फास्ट नहीं है तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 1 साल तक तैयारी करते हैं और वो ये इंतजार करते रहते हैं कि आगामी परीक्षाओं में हम बैठ पाएंगे। इससे अच्छा तो पहला वाला पैटर्न था जब अलग अलग वैकेंसी निकलती थी, बच्चा अलग अलग फॉर्म भरता था, एक अगर एग्जाम खराब हो गया तो दूसरे में कम से कम वो अपने आप में सुधार करके उसमें अपने आप को फोकस टू करके ये तो सोच रहा था कि हाँ उसे नौकरी मिल सकती। लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम बना दिया गया है
पेट जहां जिसके थ्रू आपका कट ऑफ फिर आप अलग अलग डिसाइड करते। एक एग्जाम खराब हुआ तो बच्चा तो बार बार बाहर हो रहा है, क्योंकि हम हर बार ऊपर वाले बच्चों को बुला रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि एक बार बुला लिया और उनको देखा कि हाँ यार ये नहीं हुआ, या इसमें से जो लोग सेलेक्ट हो गए अब अगले वाले में उनको ना बुलाया जाए, ऐसा भी नहीं, बार बार बुलाया जाएगा। तो हर बार तो टॉप मोस्ट के बच्चे ही आ पाएंगे। जो जिनका कुछ एग्जाम थोड़े नंबर से कुछ कम रह गया, उनका क्या होगा, उनके भविष्य के साथ क्या। तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए आपके ही तर्ज पे जो आप अगर बात करें यूपी में एक टेट का एग्जाम होता है जो टीचिंग के लिए होता, उसी तर्ज पे हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर ये जो पेट का एग्जाम है इसका एक मिनिमम कट ऑफ जारी कर दिया जाए कि भैया 60% जो है उसके अबव जिन लोगों का मार्क्स आएगा वो लोग एलिजिबल हैं सारे एग्जाम देने के लिए। फिर बाद में सेकंड स्टेज का तो एग्जाम है ही है डिसाइड करने के लिए कौन बेहतर है कौन नहीं बेहतर है, क्योंकि ये स्क्रूटनी के लिए रखा गया था। पेट का जो एग्जाम रखा गया था वो सिर्फ स्क्रूटनाइज करने के लिए रखा गया था कि यार बहुत ज्यादा अगर अभ्यर्थी हो जाते जिससे हमें बाद में जो उनको चेक करना पड़ता, कॉपी ये सब चीजें करनी पड़ती, इस वजह से डिले हो जाता है। तो स्क्रूटनाइज करने के लिए आपने रख दिया। अगर मान लो आपने 60% रख लिया, आपको लग रहा है नहीं यार 60% कम है, तो आप इसको 65% कर लीजिए, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक कॉमन कट ऑफ तो जारी कर दिए कि ठीक है इतना परसेंट अगर आप ले आ रहे हो तो आप बाकी के एग्जाम में एलिजिबल हो पाएंगे। बस इसी निवेदन के साथ हम गवर्नमेंट से, अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब से और अपने यूपी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब से गुजारिश करेंगे कि पेट के का कॉमन कट ऑफ जारी कर दें। इसके लिए ट्विटर कैंपेन चल रहा है, अलग अलग यूट्यूबर अलग अलग लोग इस पे बात बता रहे हैं। तो यहां पे बात करें, एक हैशटैग है क्या, हैशटैग UP_PET_कॉमन_कट ऑफ, ये आपका हैशटैग है। इसे आपको ट्वीट करना है और बार बार ट्वीट करना है जब तक कि आपका आयोग या हमारे मुख्यमंत्री साहब कोई ना कोई यहां पे एक्शन जरूर ले लें। और बात करें तो ये हर संडे को जारी किया जा रहा है। ये 5 फरवरी को भी किया गया, अब 12 फरवरी को भी अब टारगेट रहेगा 9 बजे से ये ट्विटर कैंपेन चालू करना है। कैसे ट्वीट करना है, आप छोटा सा वीडियो बनेगा, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ट्विटर यूज करना नहीं आता, वहां पे आपको टैग भी करना है। किसको किसको टैग करना है, टैग करना है सीएम ऑफिस यूपी को, और टैग करना है माई योगी आदित्यनाथ जी को। एम योगी आदित्यनाथ लिखेंगे आप, माई मत लिख देना, एम योगी आदित्यनाथ, और यूपी गवर्नमेंट को, और पीएमओ इंडिया को, और UP_SC को। इनको आपको टैग करना है जिससे कि हमारी जो बात है वो आयोग तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जो हैं जो वंचित रह रहे हैं उनको भी एक मौका मिले। क्योंकि जो लोग बहुत अच्छा लेकर आए स्कोर, जिनका 99% है या 99 पॉइंट समथिंग परसेंट है या 98% है, वो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हम सारे एग्जाम में एलिजिबल हो पाएंगे। तो जी बिल्कुल आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें लोअर पीसीएस की तो उसमें तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम आती है। मान लेते हैं कल को 100 या 120 वैकेंसी आई और आपको अगर 15 गुना बुलाना है तो मैं 120 भी ले रहा हूं और वहां का अगर मैं 15 गुना कर ले रहा हूं तो आपका 1800 लोग बुलाए जाएंगे। क्या 1800 लोगों में आप अगर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? तब तो वहां पे 99.9 समथिंग वाले भी एक बार सोचेंगे कि हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो कब तक आप ये डिसाइड कर पाओगे? आप भी तो नहीं जानते कि आप हैं एलिजिबल या नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कॉमन कट ऑफ बहुत जरूरी है और आप भी उसमें शामिल हो, क्योंकि ये न्याय है और न्याय के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। और हम आयोग से हमेशा विनम्र निवेदन करेंगे कि बच्चों के पक्ष में आप कुछ एक्शन लें और कॉमन कट ऑफ जारी करें, क्योंकि ये सभी के लिए बेहतर है। ये क्योंकि आप स्क्रूटनाइज हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे छट जाएंगे, उसके बाद जो सच में उसके लायक हैं, क्योंकि आप दूसरा एग्जाम तो करा ही रहे हैं, वहां से आप उनको जज कर लेंगे और बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकेगा। क्योंकि एक साल में एक आपका एग्जाम होता है, किसी भी कारणवश किसी का भी एग्जाम खराब हो सकता है। वो अगर उस कारण की वजह से खराब हुआ तो उस बच्चे का एक साल बर्बाद नहीं होगा। और दूसरी बात, बर्बाद हो भी रहा है तो बच्चा यही नहीं जान पा रहा है कि मैं अब दूसरे एग्जाम के लिए लगूं या ना लगूं। तो एटलीस्ट एक कॉमन कट ऑफ रहेगा तो सभी को एक सेफ साइड पता रहेगा कि इतने के बाद वाले जो हैं इन हैं, इसके अंदर वाले जो नीचे रह गए वो बाहर है, तो वो दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे। तो बस इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप कोशिश करें कि ये जो वीडियो है, ये मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ निवेदन स्वरूप है कि मैं अपने सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर पाऊं, मैं अपने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट कर पाऊं कि बच्चों की भी थोड़ी सी सुन लें, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। बच्चे बहुत
ज़्यादा बेरोजगार हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सभी को नौकरी दे दें, लेकिन एटलीस्ट जितनी वैकेंसी आई हैं उसमें सभी को आप एक पार्टिसिपेट करने का चांस तो दे ही सकते हैं। आप उनको चांस जरूर दे दीजिए जो एक लेवल तक हैं, एटलीस्ट उनको आप जरूर चांस दें। थैंक यू।